प्लीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। पीएफसी, पावर मैक का आपके वॉच लिस्ट में है। एफसी पावर मैक जैसे काउंटर्स रेडार पर रहेंगे। ये फिलहाल बाय साइड के ट्रेड्स मयूरेश के लिए। लेकिन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो निचले लेवल से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने में जूझ रहा है या फिर लग गया है रादर। 1% की रिकवरी डे लो से आती हुई मैं बात कर रही हूँ भारतीय एयरटेल की 772 के लेवल्स पर। याद रखिएगा 777 दरअसल आज का डे हाई था, तो उसी के आसपास फिर जाने की कोशिश। स्पाइक आ रहा है और स्पाइक की वजह यह है कि भारतीय एयरटेल ने अपने प्रीपेड रिचार्ज के दाम फिर बढ़ाए हैं। असीम टेलीकॉम सेक्टर को ट्रैक करते हैं क्लोजली। असीम बताइए किन किन सर्कल्स में ये टैरिफ बढ़ा है और रफली कितना इजाफा आया है टैरिफ्स में? देखिए, अगर आप भारतीय एयरटेल के ग्राहक हैं तो आपको मिनिमम रिचार्ज 155 रुपए का कराना पड़ेगा। भारतीय एयरटेल ने पहले 2 सर्किल हरियाणा और उड़ीसा में दारें बढ़ाई थी, लेकिन अब 7 और सर्किल को इसमें जोड़ दिया है। ये सर्किल है यूपी वेस्ट, बिहार, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट। तो इन सर्किल के अंदर अगर आप भारतीय एयरटेल का ग्राहक हैं तो आपको मिनिमम रिचार्ज 155 रुपए का कराना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आपको मिनिमम रिचार्ज 99 रुपीज का मिलता था, तो ये 56 रुपए के आसपास पर पैक में बढ़ा दिया। अगर मैं कस्टमर की रेवेन्यू शेयर की बात करूं तो करीबन 44% रेवेन्यू शेयर भारतीय एयरटेल का इन सर्किल से आता है और 38% कस्टमर बेस इन्हीं सर्किल के अंदर आता है। तो भारतीय एयरटेल ने धीरे धीरे अपने टैरिफ में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी है। आगे आने वाले दिनों में आप बाकी सर्कल्स में बढ़ोतरी होती हुई देख सकते हैं। कंपनी ये चाहती है कि वो क्वालिटी कस्टमर्स के ऊपर फोकस करे, ना कि जो कम पैसा देने वाले कस्टमर है उनके ऊपर फोकस करे। तो मिनिमम रिचार्ज एंट्री पॉइंट उन्होंने 155 रुपीज कर दिया। अगर आपको एयरटेल के नेटवर्क से जुड़े रहना है तो आपको कम से कम 155 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा, जो कि पहले 99 रुपीज का था। ओके असीम, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। देखिए हर्षदा, इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस समझिए, और इसके लिए आपको याद होगा पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले वो जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने डाउनग्रेड किया था भारती को, और उन्होंने कहा था कि टैरिफ हाइक नहीं कर पाएंगे ये, लेकिन कंपनी कर रही है टैरिफ हाइक। और ये जो है ना 99 से 155, अगर ये बेसिक एंट्री है तो सोचिए आरपू पे कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूजर्स जो हैं वो एक बेसिक ही यूज़ करते हैं। मतलब जैसे मेरी माता जी हैं वो अभी भी बेसिक वाला यूज़ करती है क्योंकि उनको उससे ही काम चल जाता है, ठीक है ना। तो एक ये सबसे बड़ा तबका है इंडिया में, तो इससे मुझे लग रहा है कि काफ़ी इंपैक्ट आएगा। और वो उस रिपोर्ट ने एक काम किया, वैसे वो स्टॉक को एंट्री पॉइंट पर ले गया 200 डे मूविंग एवरेज, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज तक वो स्टॉक को लेकर गया, और वहाँ से स्टॉक ने बाउंस दिखाया। जो 200 डे मूविंग एवरेज था उसका स्टॉक का उस दिन 756 रुपये था, 764 रुपये तक गया था उस दिन स्टॉक। इनफैक्ट उसके भी थोड़ा नीचे गया था, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज तक गया। अगर वो टेक्निकल चार्ट आ जाए जिसमें 200 डे मूविंग एवरेज है तो आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा, और वहाँ से इसमें बाउंस आया। मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग होगा ये, यहाँ पर एक दो ब्रोकरेज नोट्स वगैरह अगर आते हैं इस पर कि वो किसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये जो था कि टेरिफाई कर ही नहीं पाएंगे, इन्होंने तो करके दिखा दिया। इनफैक्ट आई डोंट नो इत्तेफाक है या फिर उनको शायद एक आइडिया था, जो यतन ने अभी रिपोर्ट चेक की है। मॉर्गन स्टैनली ने इस पर आज सुबह में, आज 24 तारीख है ना, तो आज सुबह में ही 6:25 पर जो इन्होंने रिपोर्ट छापी थी, उन्होंने यही लिखा था मिनिमम रिचार्ज प्लान्स में कुछ हाइक्स आ चुके हैं और ये पैन इंडिया कुछ महीनों में आता हुआ दिखाई देगा। वो हो चुका है आज। जब शुरुआत 2 सर्कल से हुई थी, 7 मोर सर्कल्स और जोड़ दिए हैं, और इसका जो एस्टिमेट है जो मॉर्गन स्टैनली लगा रहा है वो 13 से 15% रेवेन्यू में इजाफा देखने को मिलेगा इंडिया मोबाइल बिजनेस में, और एक अच्छा खासा चर्न देखने को मिल सकता है उस लिहाज से। तो क्लियरली वो कंपनी प्राइस हाइक्स की तरफ बढ़ती हुई, और मैनेजमेंट ने साफ कह दिया था कि हायर आरपू से ही पैसा बनेगा। ये अब वो दिन चले गए हैं कि आपको सस्ते में मोबाइल कनेक्शन मिले और सस्ता टैरिफ वाला जमाना रहे। एब्सोल्युटली। अच्छा देखिए वो चार्ट आ गया जो मैं जिसके